नीजा का स्क्रिप्ट और कहानी मुझे मेरे एजेंट्स ने दिया था, मुझे बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि राम माधवानी अटैच्ड हैं, वो डायरेक्ट करने वाले हैं, तो मैं और खुश हो गई। और जब मैंने कहानी पढ़ी और इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़की के बारे में मैंने सुना तो मैंने कहा कि ये फ़िल्म तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और क्योंकि इस लड़की की कहानी सब लोगों को जाननी होगी, क्योंकि ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतनी खूबसूरत लड़की है, इतना बड़ा काम किया और लोग इसे ज़्यादा जानते नहीं हैं। और अगर इस फिल्म के तौर से वो जान लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जो सीख आपको मिलेगी इस लड़की की कहानी से, इट्स इनवैल्यूएबल फॉर यंग पीपल। आई थिंक प्रेशर हर रोल के साथ आता है, हर किरदार आपको एक अलग प्रेशर देता है। इसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अगर आप नीजा के बारे में बात करेंगे तो प्रोज हुआ कि हमारी जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स थी वो बहुत ही मिलती जुलती है, मतलब शी इज़ टॉल, यू नो, शी हैज़ सर्टन फीचर्स और वो सब। पर एक इंटरनल प्रोसेस भी होता है एक कैरेक्टर प्ले करने का। और अगर एक कैरेक्टर जो हु इज़ ऑलरेडी देयर, अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी अलाइव, वो रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली ईजियर हो जाता है। पर एट द सेम टाइम वो डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि लोग उसे जानते थे, तो एक इम्प्रेशन है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो आसान भी होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है, बट यू हैव टू टेक द चैलेंजेस बिकॉज इट्स योर जॉब एज एन एक्टर। और उस लड़की का जो सोल था वो मुझे कैप्चर करना था। नाउ एवरीबडी नोज शी इज़ अ नेशनल हीरो विच इज़ ग्रेट, बट हाँ, शी वॉज द यंगेस्ट recipient of the Ashok Chakra and that she is definitely heroic. I spent one evening with the family. Coincidentally knew a lot of her friends and family and everybody, तो उनसे मैंने बहुत बातें की, बहुत सारा रिसर्च किया इंटरनेट पे, बहुत काम किया। राम had a recording of her voice doing the announcement, flight announcement, तो वो सुना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, these are all, but ये सब जैसे मैंने कहा ये सारी सुपरफिशियल चीज़ें हैं। उसकी पर्सनैलिटी जहन में लाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि फिर वो जो नूर है एक लड़की के चेहरे पे, जो एक 23 साल की लड़की के चेहरे पे था, वो कैसे लाऊं मैं। एंड दैट इज़ टू इम्बाइब द क्वालिटीज़ दैट शी स्टूड फॉर, कंपैशन, ग्रेस, स्ट्रेंथ, काइंडनेस, तो वो सब लाना था। इफ़ देयर वाज समथिंग सिमिलर बिटवीन सोनम एंड नीजा, आई जस्ट नो कि मैंने नीजा से जो मैंने सीखा है वो मेरे अंदर आ गया है। एज एन एक्टर इट्स योर जॉब टू बी इन्वॉल्व इन एवरी बिट ऑफ हाउ यू बिल्ड योर कैरेक्टर, वेदर इट्स what she's wearing, how she's looking, the makeup, the hair, the body language, everything. It's your job. जब भी मैं अभी वो यूनिफॉर्म पहनती हूँ तो मुझ में कुछ आ जाता है, I feel. पहला सीन मैंने किया शबाना जी के साथ घर में, and it was I was just waking up. मतलब नीजा का जो कैरेक्टर है, जो आप ट्रेलर में देखेंगे कि वो उठती है, तो it was very easy because I had to pretend to be sleepy. So it was easy because obviously intimidation होती है शबाना जी के साथ। हमने बहुत सारे intensive workshops किए थे। शबाना आंटी as an aunt who I've grown up in front of, but as an actor, as a professional, as an equal, I didn't know her as well. तो जब हमने एक दूसरे की कहानी सुनी, that just got us closer, and that while working as an actor, that just helped us a lot. Vishal Khurana, he is a relatively new music director, extremely young, very talented. There is Jeete Hain Chal, which is released already. बहुत अच्छी reactions मिल रही हैं, मतलब लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि they are crying at the end of the song, they are getting goose flesh, etc. etc. अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये गाना क्या है, I am sure everybody has their own interpretation. I think it's a cry of a soul, the soul of the film, the soul of Neeja. I think, and that for me is जीते हैं चल, to live your life. फिर एक दूसरा गाना which is almost like a rock anthem, which is celebrating Neeja's youth. और मुझे लगता है कि ये फिल्म यूथ के साथ बहुत कनेक्ट करेगी because it is a story about one of them. और ये गाना उसके स्पिरिट को सेलिब्रेट करने वाला है। शेखर who has a cameo in the film, रब्जियानी, उन्होंने एक गाना गाया है called गहरा इश्क, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। एवरी सॉन्ग इज़ यूनिक एंड एवरी सॉन्ग आई बिलीव इज़ अ हिट सॉन्ग। मेरी फिल्म नीजा 19 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर जाना ये फिल्म देखने, क्योंकि ये फिल्म जो है आपको इंस्पायर करेगी टू डू द राइट थिंग, सही काम करने के लिए। और दिस इज़ अ फिल्म अबाउट द यूथ फॉर द यूथ।